गौरव वल्लभ, आप महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी महंगाई भूल गए। वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, हर 3 हफ्ते बाद आते थे कि बस कुछ दिन और रुक जाइए, महंगाई की मार हम कम कर देंगे। वो 3 साल तक हर 3 हफ्ते पर आते रहे, 3 साल महंगाई रुक नहीं पाई थी। वो महंगाई जायज थी, ये महंगाई आम आदमी को खाए जा रही है। ये किस तरह के राजनीतिक तर्क हैं गौरव वल्लभ? संदीप जी, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, पर आपको एक आंकड़ा दूंगा और फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की 7.5 से 8% थी, और आज 14 से लेके आज तक एवरेज जीडीपी ग्रोथ लगभग 4-4.25% पे है। तो आपकी जीडीपी ग्रोथ हो नहीं रही। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो सीएमआई का 30 मार्च का आंकड़ा है वो मेरे सामने है, 7.5% पे स्टैग्नेंट है। तो आपकी रोजगार बढ़ नहीं रहे और आप उसके ऊपर महंगाई कर रहे हो। तो आम आदमी जो मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, किसान है, जो महिलाएं हैं, जो युवा जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कैसे इसको टॉलरेट करेंगे? ये सवाल ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हमने इंडियन इकोनॉमी को बहुत संभाल रखा है। अगर संभाल रखा है संदीप जी, अगर मैं गलत बोलूं तो 4 साल से बेरोजगारी की दर 7.5-8% के बीच क्यों है? इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही है, मैं बेरोजगारी पर आऊंगा। पहले महंगाई की बात है, पहले महंगाई पर रहते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। लेट मी कंप्लीट संदीप जी। हाँ। रशिया यूक्रेन की बात कर, रशिया यूक्रेन के पीछे छुप गए, 2 साल तक महंगाई बढ़ाते रहे, कोरोना के पीछे छुप गए, अब रशिया यूक्रेन के पीछे छुप गए। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, रशिया यूक्रेन का इंपैक्ट तो दुनिया के हर देश में है ना। हमारे सारे पड़ोसी देश, भले वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल 62 रुपए से लेके 95 रुपए के बीच क्यों है, और हमारे यहाँ 110 रुपए प्रति लीटर क्यों बिक रहा है? इस चीज का जवाब तो देना पड़ेगा। आप बार बार नहीं भाग सकते इन चीजों को, और सवाल पूछे जाते हैं। आपको भी देना पड़ेगा गौरव वल्लभ, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अब सुनिए ना, अब सवाल सुनिए ना, आप भी जवाब दीजिए। जी पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने 110 कहा, 110 नहीं, मुंबई में पेट्रोल के दाम 116 रुपए पार कर चुके हैं जी। राजस्थान में श्रीगंगानगर में भी यही हाल है। जब आपके नेता, एक मिनट सुनिए, जब आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं प्रश्न पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान, तो आप महाराष्ट्र की जनता, राजस्थान की जनता, झारखंड की जनता और बाकी जो और विपक्षी दल हैं, वो पश्चिम बंगाल हो, वो तमिलनाडु हो जहां पर आप साझा हैं, वो चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, आप वैट क्यों नहीं घटाते? तेल की कीमत बढ़ने के पीछे वैट का भी तो पुट है कि नहीं है? संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। मैं आज आपके शो पे ऐलान करता हूं कि जो लोग फिल्मों को टैक्स फ्री कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर टैक्स फ्री किए जाए। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक्साइज ड्यूटी हटवा दीजिए, उसी समय उसी क्षण सारे वैट हट जाएंगे। क्योंकि जो वैट लगता है संदीप जी, वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता है। आप एक्साइज ड्यूटी हटा दीजिए, फिल्में हम टैक्स देके देख लेंगे। आप पेट्रोल डीजल को टैक्स फ्री कर दीजिए, आप रसोई गैस सिलेंडर को टैक्स फ्री कर दीजिए। अगर आप पेट्रोल डीजल को टैक्स फ्री कर देंगे, 45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे। रसोई गैस सिलेंडर को टैक्स फ्री कर देंगे, क्योंकि स्टेट का तो रसोई गैस में कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आप कर देंगे तो 350 रुपए से 400 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम घट जाएंगे। मैं ऐलान करता हूं कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप गैस, पेट्रोल, आप ऐलान करते हैं, टैक्स फ्री कर दीजिए। बहुत अच्छा ऐलान कर रहे हैं, अच्छे आई बॉल्स ले रहे हैं। गौरव वल्लभ, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो चाहे वो 3.5 रुपए ही थी, 3 रुपए 56 पैसे डीजल पर एक्साइज, और 9.5 रुपए थी पेट्रोल पर आपकी सरकार में, और तेल की कीमतों में तब भी आग लगी थी। लोग सड़कों पर आए थे, आप तो उतरते नहीं सड़कों पर।
बीजेपी उतरी थी, नारा बुलंद किया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, लोगों में इसकी ट्रैक्शन भी बनी थी। तब वैट जीरो कर दिया था मनोहर पर्रिकर ने, गोवा के मुख्यमंत्री थे उस वक्त स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर। आपने तो नहीं घटाई थी एक्साइज। आज आप ऐलान कर रहे हैं एक्साइज हटा दे केंद्र सरकार, हम बाकी सब टैक्स हटा देंगे। ये वन अपमैनशिप हो रही है ना। नहीं, मैं आपको बता, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, यहां पर हल चाहिए। हल बता रहा हूं संदीप जी, आप तो खुद इकोनॉमी को समझते हैं। आप जो स्टेट का जो वैट लगता है वो वैट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता है स्टेट का वैट, तो अगर एक्साइज ड्यूटी हट जाएगी तो स्टेट का वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं तो कम की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम तो हटाने को तैयार है। अच्छा चलिए संदीप जी, फॉर एन इंस्टेंस पेट्रोल डीजल को छोड़ दीजिए, गैस सिलेंडर में तो कोई बेचारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, वो क्यों बढ़ जाते हैं संदीप जी? उसका तो जवाब दिलवाइए ना संदीप जी। और सवाल महत्वपूर्ण यह है संदीप जी कि ये रशिया यूक्रेन का वार कब से चालू हुआ? 1 फरवरी से चालू हुआ ना। 1 फरवरी से लेके 1200 रुपए में सिलेंडर आपके राज्य में बिका। मेरा सवाल है 1200 का सिलेंडर आपके राज्य में बिका संदीप जी। 1 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच में जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, पेट्रोल की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस दौरान कौन सा फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला पूरे साल क्यों नहीं लग सकता? सवाल ये महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानना चाहता है। आपने पूछा 1200 में सिलेंडर बिक रहा था, संदीप जी करेक्शन करना चाहता हूं, बिल्कुल जानना चाहेंगे, पर इस राजनीतिक, देखिए ये गेम ऑफ पॉलिटिकल वन अपमैनशिप है ना। गौरव वल्लभ प्लीज सर, आज आई हैव रन आउट ऑफ टाइम टुडे, आई एम सॉरी। गौरव वल्लभ, अरे भाई मनरेगा तो दिहाड़ी है, 100 दिन का काम है, ये रोजगार की समस्या का निदान नहीं है, तो इसका रोना क्यों रो रहे हो आप? संदीप जी, रोजगार आप उत्पन्न करा नहीं पा रहे। मैंने आपको आंकड़ा दिया, बेरोजगारी की दर जो 2% हुआ करती थी 11-12 में, वो आज 7.5% पे है, और 7.5 से कम हुई नहीं है पिछले 4 साल में, कॉन्स्टेंटली उधर है। 45 साल के सबसे बुरे बेरोजगारी पर हो, तो रोजगार का आप सृजन ना करो। जहां मनरेगा में 100 दिन की गारंटी यूपीए ने हर व्यक्ति को दी, वहां पे आप बजट नहीं दो, और उसके ऊपर महंगाई डायन आप लोग देश के लोगों पर देते जाओ। जब हम बात करें कि कम करो पेट्रोल डीजल के दाम, तो बोलो राज्य सरकारों को करो। ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? कभी बोले जीएसटी में लाओ, हम सब तैयार है जीएसटी नहीं, आर्ग्यूमेंट्स में एक राजनीतिक सहमति भी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।